नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़। मैं हूं सुनील पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ। अयोध्या मसले पर सरकार की दोनों पक्षों से अपील, कहा कोर्ट के फैसले का करें सम्मान। कैबिनेट ने पारित किया प्रस्ताव। केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा 10% महंगाई भत्ता, आरबीआई ने बढ़ाया रेपो और रिवर्स रेपो रेट, कर्ज होगा महंगा। महिला कर्मचारी ने डीएमआरसी के जीएम पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, विभाग ने दिए जांच के आदेश, पुलिस ने दर्ज किया केस। कांग्रेसी सांसद हेमानंद बिस्वाल पर हमले का रहस्य गहराया, हमलावर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। और सीडब्ल्यूजी की तैयारियों की फिर खुली पोल, खेलगांव के खुलते ही दिखी बदइंतजामी, पूल में मच्छरों की भरमार। खबरों को विस्तार देते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दशकों से चले आ रहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ी खबर से। अयोध्या मामले पर फैसला 24 सितंबर को आना है, जिसे देखते हुए सरकार ने दोनों पक्षों से कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की अपील की है। सरकार की यह अपील शुक्रवार को मध्यस्थता याचिका पर होने वाली सुनवाई को देखते हुए भी काफी अहम मानी जा रही है। अयोध्या जमीन विवाद पर फैसले की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सरकार समेत सभी पक्षों की चिंता बढ़ने लगी है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर प्रस्ताव पारित कर सभी पक्षों से कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की अपील की। प्रस्ताव में कहा गया है कि अदालत के फैसले से अगर किसी पक्ष को असंतोष होगा तो उसके लिए आगे का कानूनी रास्ता खुला होगा। सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने लोगों को आगाह किया कि वे ऐसे नाजुक मौके पर उन्माद फैलाने की कोशिश करने वाले तत्वों से सावधान रहें। उधर दारुल उलूम देवबंद ने भी लोगों से शांति बनाए रखने और अदालत के फैसले का सम्मान करने की अपील की। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले से जुड़े पक्षों से सौहार्दपूर्ण सुलह की संभावना तलाशने को कहा था। बेंच ने मामले के सभी पक्षों को 17 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है और यदि इस दिन कोई समझौता नहीं होता है तो कोर्ट 24 सितंबर को अपना फैसला सुना देगी। लेकिन दोनों पक्षों के लोगों ने सुलह के फार्मूले को सिरे से खारिज कर दिया और अदालत के फैसले को ही तवज्जो देने की बात कही। अब सभी को 24 सितंबर का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। प्रशासन ने भी एहतियातन अयोध्या और इसके आसपास के जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़। वहीं आरएसएस के प्रवक्ता राम माधव ने कहा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण सिर्फ संसदीय कानून से ही संभव है। अयोध्या के विषय पर भी स्वाभाविक है कि चर्चा हुई है। वैसे तो 24 तारीख को जजमेंट आना है। हमारा हमेशा यही मानना रहा कि अयोध्या क्योंकि आस्था का विषय है, इसका निर्णय कोई अदालत इसके माध्यम से होना कठिन है, इसलिए एक लेजिस्लेशन का रास्ता, कानून का रास्ता अपनाना अच्छा रहेगा। यही हमारा हमेशा मानना रहा है। हमको पूरा विश्वास है कि जो जजमेंट आएगा वो मंदिर के बात सुलगती घाटी की। घाटी में शांति बहाली के लिए सोमवार को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर जाएगा। ये प्रतिनिधिमंडल हालात का जायजा लेने के साथ साथ घाटी के नेताओं से भी बात करेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बचाव करते हुए कहा कि उमर को सहयोग और समय देने की जरूरत है। पिछले 3 महीनों से उबल रही घाटी के हालात का जायजा लेने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राज्य का दौरा करेगा। सूत्रों के मुताबिक ये दौरा 3 दिन का होगा। इस दौरान ये प्रतिनिधिमंडल राज्य के नेताओं और समाज से जुड़े अन्य लोगों से मुलाकात कर उनके विचार जानने की कोशिश करेगा। उम्मीद की जा रही है कि संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे। घाटी के हालात पर चर्चा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। I don't know when they are going. Let them first decide when they are going. Then it is nobody is going to push anybody to meet anybody. It's up to them to meet. It's a goodwill delegation that is going to listen to them. If they don't want to talk to them, well, it's not the problem of the parliamentary delegation that is going with all the good wishes. वहीं राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज का भी मानना है कि कश्मीरियों के दुख दर्द बांटने का काम अच्छा है और अलगाववादियों से बातचीत का रास्ता भी खुला होना चाहिए।
बड़ा अच्छा फैसला है कि एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाएगा और मेरा मानना यह है कि बहुत सारे लोग उनको मिलेंगे, उससे जानकारी काफ़ी अच्छी मिलेगी और कश्मीरियों का दुख दर्द बांटने का यह बड़ा अच्छा तरीका है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी का मानना है कि कश्मीर एक गंभीर समस्या है। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उनका अभियान देश के अन्य भागों की तरह जम्मू कश्मीर जाने का भी है, जिससे वहां के युवाओं को राजनीति में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला युवा हैं और कश्मीर एक चुनौतीपूर्ण जगह है। उमर को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कांग्रेस उमर का समर्थन कर रही है। साथ ही राहुल ने कहा कि कश्मीर संवेदनशील जगह है, हमें उमर को समय और समर्थन देना चाहिए। Once you're in politics, if you actually want to go into problems, they are complex problems. So for me to say from here I am for or against the Armed Forces Act, it's easy to do. But frankly, I need to be much more integrated into Kashmir, understand Kashmir in much more detail. यूथ पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। हमारी मेंबरशिप दिखा रही है कितना इंटरेस्ट ले रहा है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो युवाओं के लिए बंद है एक प्रकार से, और इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमने एक नए प्रकार का यूथ कांग्रेस बनाया है, NSUI बनाया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की फीडबैक राज्य में शांति बहाली के लिए कारगर साबित होगी और संविधान के दायरे में की गई सभी मांगों पर पूरा गौर किया जाएगा, क्योंकि ये तो सभी मान चुके हैं कि कश्मीर समस्या का हल बातचीत से ही संभव है। इस सब के बीच संघ ने ऐलान किया है कि वो 26 सितंबर को संपूर्ण कश्मीर विलय दिवस मनाएगी। सैयद मौजूद इमाम A to Z न्यूज दिल्ली। नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी जेडीयू के बीच तकरार जारी है। 2 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी को लेकर गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। नीतीश ने साफ कर दिया है कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लिहाजा इस संबंध में फैसला बीजेपी को ही करना है। उधर इस बयान से नाराज शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा नीतीश पर जमकर बरसे। बिहार में नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे या नहीं, ये सवाल बीजेपी और जेडीयू के लिए हर रोज नए तनाव पैदा कर रहा है। आवेश या अतिरेक में बीजेपी के शीर्ष नेता कुछ भी कह रहे हों, लेकिन जेडीयू के विरोध के बाद ये बयान से पल्ला झाड़ना ही मुनासिब समझते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली आए तो उनसे भी यही सवाल पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी बिहार में प्रचार करेंगे, तो नीतीश ने साफ कहा कि हमारा स्टैंड वही है। हमारा जो भी स्टैंड है वो जगजाहिर है, इसलिए इस बात को कहना, हम लोग अपना चुनाव देख रहे हैं और इतना तय है कि यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी को हल करना है। हम लोगों की तरफ से स्पष्ट बात हुई है कि पुराना अरेंजमेंट, तो जो पिछली बार का अरेंजमेंट रहा है उसी प्रकार का अरेंजमेंट होगा, इससे अधिक तो हम लोग कुछ बोलते नहीं। दरअसल बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू पहले भी कई दफा नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी के प्रचार को लेकर अपनी नाखुशी जाहिर कर चुकी है। पार्टी को संदेह है कि इनके प्रचार करने से राज्य में मुस्लिम वोट बैंक हाथ से छटक जाएगा। जेडीयू भले ही नरेंद्र मोदी को प्रचार से दूर रखना चाहती हो, लेकिन प्रदेश बीजेपी के नेता तो इस बार नरेंद्र मोदी को चुनावी मंच पर देखना ही चाहते हैं। लिहाजा शत्रुघ्न सिन्हा ने तो पार्टी के एक कार्यक्रम में यहां तक कह दिया कि अगर मोदी प्रचार करते हैं तो किसी को परेशानी क्यों हो रही है। और हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आएंगे या हम कहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा आएंगे या गिरिराज सिंह आएंगे तो हमारी पार्टी का मामला है, आएंगे। आप रोकने वाले कौन? आपकी पार्टी में जो आते हैं बुलाइए, हम रोकने वाले कौन? दरअसल पिछले दिनों बिहार में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान नरेंद्र मोदी के पोस्टरों को लेकर काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद गठबंधन के दोनों दलों के रिश्तों में कुछ खटास भी आ गई थी। तब नीतीश ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी और वरुण गांधी के बिहार में प्रचार पर ऐतराज जताया था। दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ पटना से मनोज नारायण सिंह, A to Z न्यूज। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए A to Z न्यूज।